वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात JSW एनर्जी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी पावर जनरेट करती है, पावर जनरेशन थ्रू थर्मल और रिन्यूएबल है, यानी कि पावर को जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है। और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में, यानी कि 5 साल की बात करें तो 1000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने हर साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। 24 में दिया था, 23 में दिया था। हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है और रिटर्न तो अच्छा निकाल के दे ही रही है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को। बात की जाए आज के शेयर प्राइस की, यानी कि 16 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 508 रुपये 80 पैसे और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट है 0.74% की। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं JSW एनर्जी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में, यानी कि 2024 में JSW के शेयर में भी गिरावट रही, जैसा कि अन्य कंपनियों के शेयर में गिरावट रही। मार्केट डाउन था 16% की। बात करते हैं 3 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की। तो JSW एनर्जी ने बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है यदि आप अपना पैसा अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 56% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि आप अपना पैसा बैंक में लगाते हैं तो मैक्सिमम आपको 27% मिलता है, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 56% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस था 334 रुपये 95 पैसे, जो आज के दिन है 508 रुपये 60 पैसे। बात की जाए 5 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और ये बताया कि जो भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा अच्छी कंपनियों में लगाएगा, वो कंपनियां एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न देगी अपने शेयर होल्डर्स को। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1135% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 39 रुपीज 90 पैसे, जो 5 साल में हो गया 508 रुपये 60 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। आगे बात करते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में। तो अभी तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन 2024 में जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 31 मई को, हर एक शेयर के बदले में 2 रुपए का। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने 23 में भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 2 रुपए का। तो कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है और रिटर्न भी देती है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप शानदार है 89,695 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.21। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 22.81। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी, यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 1.10। कह सकते हैं थोड़ा बहुत, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत लोन कर्ज है इस कंपनी में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 7%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 160.05 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। आप देख सकते हैं 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया 11,941 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 10,867 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1,725 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1,480 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को। तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 21,014 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 18,734 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा खासा है और बढ़ भी रहा है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर, यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में JSW एनर्जी में लगा हुआ है 69.32% का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.56% का, जबकि DII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.05% का। ये कंपनी NSE में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 804 रुपये 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 418 रुपये 75 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में,
तो कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 20.1%। यानी जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ईयरली या क्वार्टरली, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, इसको डिविडेंड कहते हैं, वो देती रहती है। कंपनी ने अपने डेटर्स डे को इम्प्रूव कर लिया, जो कि है 37 डेज से 26.8 डेज में। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 8.66%। प्रमोटर होल्डिंग भी लास्ट 3 ईयर्स में घट गई, जो कि रही -5.34% की। तो ओवरऑल देखें, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी की, फाइनेंशियल भी अच्छा है, फंडामेंटल तो मार्केट कैप स्ट्रांग है, आरओई थोड़ी कम है, थोड़ा बहुत लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस जैसा कि आप देख रहे हैं 508.75 रुपये का है। यदि हम 5 साल को देखें 1135% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 56% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी न केवल लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, साल 10 साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। यदि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी होगी, उसको एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट